कल शाम 6 बजे से कैंपेनिंग ख़त्म होने के बाद साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई। साइलेंस पीरियड में आचार संहिता, सारे नियम कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के बाहर का वोटर मौजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। कल शाम को हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फ़ोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटोज़ हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहाँ पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहाँ पे उस इलाके में अपने रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, जो मैंने कल रात को ट्वीट किया कि उनको थाने लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को लात मार रहे हैं जब थाने लेकर जा रहे हैं। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। सारी इलाके के सीनियर पुलिस वालों को वहाँ बुला लिया गया, जिसमें हर्ष इंदौरा एसीपी साउथ ईस्ट, एगमुट के आईपीएस के 2016 के ऑफिसर हैं, श्री वीरेंद्र एसीपी सरिता विहार, श्री राकेश कुमार एसीपी कालका जी, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने एमसीसी वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया।
एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। और जो एक हिंदी में मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा अब? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है, एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है, और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं बीजेपी वालों को भी बता दूं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। उनको पता है कि एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले और फ्री की योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हर महीने 25,000 रुपये के फ़ायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेगी। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को सारी दुनिया में सराहा जाता था, और इस इलेक्शन कमीशन की अगुवाई किसी समय टीएन शेषन जैसे लोगों ने की थी, जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था। तो निष्पक्ष चुनाव यानी टीएन शेषन साहब। आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है उसमें, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। और पुलिस, जैसा कि आतिशी जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहाँ तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागिरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागिरी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये चुनाव की घोषणा से पहले से हो रहा है। किस तरह से हमने देखा 1100 रुपये बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, और चुनाव आयोग कहता रहा कि हमें कोई साड़ी का सबूत नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से और वीडियोस से। तो पूरा का पूरा चुनाव, दिल्ली का चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के चुनाव के लिए जगह जगह गए, आप ही के तो लोग तो पूरा गुंडागिरी कर रहे हैं, आप इसको रोकिए। खुलेआम जंगपुरा विधानसभा के बीजेपी के गुंडों ने खुलेआम धमकी दी है हमारी कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को जो स्लम्स में काम करती हैं, जो खुल के बोलती हैं कि हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे।
कि ज़्यादा मत बोलो वरना तेजाब से मुंह ऐसा कर देंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं कहूँ। तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं को। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, कुछ पत्रकार किसी झुग्गी में बात कर रहे थे, कुछ बच्चों ने आके बोला कि किस तरह से बीजेपी के गुंडे आके धमकी देते हैं और उनको धमका के जाते हैं कि खबरदार अगर तुम्हारे घर से झाड़ू पे वोट पड़ा तो तुम्हारी झुग्गियां बर्बाद कर देंगे। और जगह जगह हर जगह कार्यकर्ताओं को धमकी देने का सिलसिला तो बहुत खुले में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस और चुनाव आयोग के पास कोई जाए तो कैसे जाएगा जब खुलेआम वीडियोस जिस चीज के हैं उसी पे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अभी तो मुझे कई झुग्गियों से ये भी पता चला कि ये लोग लोगों को धमका धमका के उनके वोटर कार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अगर वोट डालने गए तो, क्योंकि हमारे लोग देखेंगे अगर तुम वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के चुनाव लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, चुनाव सरकार बनाने और लोगों के लिए लड़ रहे हो या गुंडागिरी के लिए लड़ रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी हरकत करती दिख रही है और चुनाव आयोग को मूक बना के और पुलिस को यूज करके कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो ये बात है कि अगर गलती से भी बीजेपी चुनाव जीत गई तो सारी झुग्गियां तोड़ देगी, एक भी झुग्गी नहीं बचेगी। दिल्ली के लोगों को जो अच्छी शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, इसके माफिया इसको सबको बर्बाद कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, सारी योजनाएं खत्म कर देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो तो दिल्ली की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगी या नेता नहीं चलाएंगे, माफिया चलाएंगे, जिनकी बानगी अभी आप सड़क पे देख रहे हैं। एक वीडियो और आया है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा कि किस तरह से जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके कुछ गुंडे महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, सरेआम डंडा लेके पीट रहे हैं। उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो आगामी दिल्ली का वो नक्शा, आगामी दिल्ली की वो झलक, आगामी दिल्ली का वो नज़ारा उस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम किस तरह का नज़ारा दिखेगा, जिस तरह का नज़ारा अभी ये लोग चुनाव लड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मीडिया के साथियों से कि उसको भी एक्सपोज करें, और चुनाव आयोग और पुलिस तो सबूत ढूंढेंगे, आप उसको एक्सपोज करके कम से कम जनता को जागरूक तो करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है इसका उदाहरण आपको थोड़ी देर में मिल सकता है कि जो पीसी हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है हम ही के ऊपर भी 1 घंटे में FIR हो जाए। आप आगे की FIR कर रहे हैं हमारे ऊपर।